And welcome to my academy. Students, I hope you are doing fine. Today we are going to discuss about the taxonomic categories. Okay? So, yes, before we start this taxonomic categories, let us discuss about the taxonomy. आइए हम डिस्कस करेंगे taxonomy होता क्या है. Okay, this is the taxonomy. Yeah, taxonomy is the branch of biology that deals with identification, classification, and nomenclature of living organisms. ओके, सो टेक्सोनॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन. पहले हम क्या करते हैं? पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एंड देन the taxonomists they classify the living organisms, and number third they give them the names. That's called the nomenclature. Okay, so this is called the taxonomy. सो अब इस टेक्सोनॉमी कौन साइंटिस्ट्स होते हैं? उन साइंटिस्ट्स को और बायोलॉजिस्ट्स को हम कहते हैं टेक्सोनोमिस्ट्स. गॉट इट? सो टेक्सोनोमिस्ट्स or the taxonomist is a biologist that groups organisms into the categories. Again same thing. एक टेक्सोनोमिस्ट एक बायोलॉजिस्ट होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट रैंक्स में ओके डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है, और यू कैन से कैटेगराइज करता है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. हाँ, अब यहां पे एक चीज है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? सो दिस इज द कैरोलस लीनियस. ये हमारा लीनियस साहब, दिस इज द फादर ऑफ taxonomy. Okay, I hope you are getting it. What is this taxonomy all about? Fine, it deals with the identification, classification, and nomenclature of the living organisms. As simple as, okay, very simple. So now we have the another thing, that is the biodiversity. Okay, यहाँ पे समझिए आप बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो भी यहाँ पे जीव है, जो भी यहाँ पे स्पीशीज प्रेजेंट है इस अर्थ पे, सो वी कॉल इट एज अ बायोडाइवर्सिटी. सो देयर इज अ डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फाइन. So yes, the number of the species that are known and described, so जो total number of species है जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी है, so that ranges from कितनी है? 1.7 to 1.8 million. That means 1.7 to 1.8 million species have been discovered, okay, till now. Okay, so there are some species that are yet to be discovered. Okay, so और भी कुछ species है जिनका अभी डिस्कवरी नहीं हुआ है. आप सोचो कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है. सोचो कैसे हम इनको क्लासिफाई करेंगे, सोचो कैसे नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करेंगे और कैसे कैटेगराइज करेंगे इनको. सो इसके लिए हमारे पास है एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमी. और इस टेक्सोनॉमी में कौन होते हैं? टेक्सोनोमिस्ट्स आर डिफरेंट बायोलॉजिस्ट्स दैट कैटेगराइज, that classify, that identify, and then provide the names to the different organisms. Okay, this is the biology, this is the taxonomy and the biodiversity. Okay, I will give the simple example how we classify the living organisms. Okay, let us discuss. Okay, चलिए हम देखते हैं taxonomic categories किन चीजों को कहते हैं. taxonomic categories, fine. सो जैसे कि हमने देखा कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप बट इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. ये एक ही स्टेप नहीं होता है. इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स. सो व्हाट आर दीज हायरार्की ऑफ स्टेप्स? मैं आपको आगे बताऊंगा. इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी. देखिए मैं आपको यहां पे बताता हूं. देखो ये है हमारी टोटल हायरार्की. फाइन. सो ये है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, हाउ वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स. सो ये हमारा स्टार्ट होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी. सो एक एक चीज को हम इस हायरार्की में, लाइक वी हैव किंगडम, दिस इज अ कैटेगरी. फाइन. फाइलम, दिस इज अ कैटेगरी. क्लास इज अ category, and so on and so forth. Fine. Since the category is the part of overall taxonomic rank, so our taxonomic rank starts from kingdom to the species, and kingdom is at the top and species is at the bottom. So that means कि एक एक चीज, लाइक वी हैव किंगडम, फाइलम, क्लास, इनको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी. एंड ऑल कैटेगरीज constitute taxonomic hierarchy. As simple as that. So
जब सारी जो ये टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट्स मिलेंगी, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज मिलेंगी, इनको क्या कहेंगे हम? टेक्सोनोमिक हायरार्की. सो ईच कैटेगरी रेफर्स टू ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑब्वियसली. सो हर कोई जो कैटेगरी है ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. सो इसको हम टेक्सॉन भी कहते हैं. फाइन. सो वन एंड सेम थिंग. सो अब हम देखेंगे यहां पे देयर आर 7 मेन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, है कि नहीं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी. So they are very much, you can say they are very much obligatory. They are strictly used at the time of classification. ये बहुत ही जरूरी है क्लासिफिकेशन के टाइम पे इनका. यू कैन से दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोड. फाइन. वी कैन नॉट स्किप एनी ऑफ दीज कैटेगरीज व्हाइल क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स. सो इसके लिए मैं आपके लिए एक निमोनिक लाया हूं. इसको याद रखने के लिए देखिए, King Philip can only find green socks. That means K stands for kingdom, P stands for phylum, can, that's class, only, that's order, find, family, green, genus and socks, that's species. Fine. So ये याद रखने के लिए ये species है. यहाँ पे आप देखिए, the sequence of arrangement of taxonomic categories in the descending order during the classification. ये descending order है, कहाँ से start होता है? हाँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड स्पीशी. किंगडम इज एट द हाईएस्ट. अगेन वही थिंग, सेम चीज. किंगडम इस हायरार्की के लेडर पे सबसे टॉप पे है. एंड सबसे जो नीचे जो है हमारा, दैट इज द स्पीशी, इज एट द लोएस्ट कैटेगरी इन दिस हायरार्की. फाइन.